नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भानीराम लाल और आज हम बात करने वाले हैं सफलता के उन रहस्यों की जो हमारे दिमाग में कैद है। यानी अगर हम उन रहस्यों से पर्दा उठा देते हैं तो जीवन के हर पड़ाव में होने वाली परीक्षाओं में हम सफल होंगे ही होंगे, उस एग्ज़ाम को हम क्रैक करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर मेरा एग्ज़ाम से मतलब ये नहीं है कि जो आप रिटर्न में देते हैं। हम पैदा होने से लेके मरने तक क्या है, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और हर एक पड़ाव पे कुछ न कुछ परीक्षाएं देते रहते हैं। अगर उन परीक्षाओं में अपने सफल होते हैं तो हमें खुशी मिलती है और अगर हम नाकामयाब या फिर असफल होते हैं तो हमें निराशा हाथ लगती है। देखिए, आप चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, जिस भी धर्म के लोग हैं, हर धर्म में कोई ना कोई अच्छा एक ऐसा लिटरेचर जरूर होता है जिसके अंदर जीवन के हर एक एस्पेक्ट को दिया होता है। इसलिए जो धार्मिक ग्रंथ है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, उसमें जीवन के सारे रहस्य मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बुद्धिजीवी लोगों द्वारा लिखे गए हैं। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आगे आने वाले जो 20 या 25 मिनट है उनमें हम रहस्य में बातें करने वाले हैं और ऐसी रहस्य में बातें करने वाले हैं जो आपके दिमाग में है ऑलरेडी। अगर आप उनसे पर्दा हटा देंगे, ऐसा नहीं है कि आपने ये लेक्चर देख लिया तो आपका उन चीजों से पर्दा हट जाएगा। उन चीजों से पर्दा हटाने के लिए खुद के साथ कमिटेड होना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ एक रास्ते की तरफ इशारा कर रहा हूं कि वो एक ऐसा हो सकता है। अगर आपने ये पर्दा उठा लिया तो जिस भी चीज में आप हाथ डालेंगे वो आपको सफल ही लगेगी, क्योंकि आप जीवन के हर एक एग्जाम को क्रैक करने की क्षमताओं को पहचान लेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि इन रहस्यों को जानने के लिए जो हमें रास्ता तय करना है या जिन सीढ़ियों को हमें पार करके जाना है वो सीढ़ियां कौन कौन सी है। देखिए, हो सकता है कि आपने सुना हो लॉ ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट क्या कहता है, गौर करना इस बात पे। हो सकता है आप पहले से जानते हो, नहीं जानते हो तो गौर करना है। लॉ ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है, एक मैं सीधा सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर जितना भी काम हो रखा है, जो इंसानों ने किया है, किसी न किसी इंसान ने किया है। जिसने किया है वो सामान्य था, लेकिन उस काम को करने के बाद वो स्पेशल हो गया। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, अपना जीवन पूरा करते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सामान्य पैदा होते हैं, लेकिन उनके जो कर्म होते हैं, उनके काम होते हैं जो उनको स्पेशल बना देते हैं, जो उनको क्या है, महान बना देते हैं, जो उनको बहुत बड़ा बना देते हैं। वो खुद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कर्म इस धरती पर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो वो एक सामान्य व्यक्ति थे, उन्होंने जो काम किए उसका प्रभाव बहुत बड़ा था। अब देखो, लॉ ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट ये कहता है कि जो काम वो लोग कर सकते थे, एटलीस्ट उतने काम तो आप ही कर सकते हैं, वो काम तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या थे, इंसान, और आप भी क्या है, एक इंसान। वो भी एक सामान्य आदमी थे, बाद में स्पेशल हो गए। आप आज एक सामान्य हो और वो जो आप सोच रहे हैं वो करने के बाद आप भी क्या हो सकते हैं, स्पेशल हो सकते हैं। तो वो काम जो आप करके स्पेशल हो सकते हैं, उसका रहस्य क्या है, उसी की अपने बात करने वाले हैं। देखो, हम उन चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने जितना पढ़ा या मैंने जितना सुना, उन्हीं चीजों को मैं आपको एक कंक्लूडेड तरीके से, एक सारांश में बात करना चाहता हूं। ये नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद उन सभी रहस्यों से पर्दा हट जाएगा, लेकिन मेरा एक इशारा है कि आप इस रास्ते से जाके उन रहस्यों से पर्दा हटा सकते हैं जिनके पीछे सफलता छुपी हुई है। और आप देखो, मतलब अगर उन रहस्यों को जान लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की तरह हर स्थिति में खुश रहना सीखेंगे। और जो आदमी खुश रहता है वो ही सबसे बेहतरीन करता है। जो आदमी खुश रहता है वो ही सबसे बेहतरीन करता है। देखिए, आजकल कई बार, जैसे मैं भी एक छोटा मोटा यूट्यूब क्रिएटर हूं, तो बहुत बार जैसे जो पॉपुलर टीचर है उनके वीडियोज वगैरह मैं देखता हूं, जो पॉपुलर हो गए, जिनके पास क्षमताएं थी, है ना। तो कई बार उनमें से कुछ ये बोलते हैं कि जैसे स्टूडेंट को एग्जाम क्रैक करने की जब बात होती है तो वो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए
उनको इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि जैसे उनको युद्ध लड़ना है, उनके लिए एग्जाम के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यानी इतना कॉम्प्लिकेटेड टारगेट शो कर दिया जाता है कि स्टूडेंट आधे से ज्यादा तो पहले ही ड्रॉप, अपने बस की बात नहीं है, अपने बस की बात नहीं, वो ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सफलता एक आपके दिमाग की सोच है और उसी सोच को हमें क्या करना है, एक अनावरण करना है। उसी को अपने को क्या करना है, जो रहस्यमय है उसको हमें क्या करना है, रहस्यमय की जगह कॉमन करना है। तो हमारी सफलता निश्चित ही है। अब देखिए, आप कोई सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं या सफलता के राज आप कैसे जान सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो के कुछ ऐसे मीनिंग्स हो जिनके लिए आप सहमत न हो, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि एक ही किताब को अलग अलग आयु में आप पढ़ते हैं तो उसके मायने अलग अलग निकलते हैं। किताब वही होती है, पढ़ने वाला भी वही होता है, लेकिन अलग अलग उम्र में, कोई 15 साल की उम्र में, फिर उसी बुक को 25 साल में, फिर 40 साल में, फिर 55 साल में, फिर 70 साल में। एक ही बुक को एक आदमी ये उम्र के अलग अलग पड़ाव में पढ़ेगा तो वो इस बुक का अर्थ अलग अलग निकालेगा। कारण क्योंकि वो क्या है, उस किताब के शब्दों का अर्थ किस तरीके से निकाल रहा है, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से निकालता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, वर्ड है वो मीनिंगलेस है, जो शब्द है वो अर्थहीन है, और जो हमारा नॉलेज है, जो हमारी समझ है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, अर्थ निकालते हैं। तो मैं आज के इस सेशन में जो भी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं वो सब मेरी तरफ से पॉजिटिव वे में है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसको पॉजिटिव वे में लेके ही इसका अर्थ निकालेंगे, ताकि हम उस सफलता के रहस्य तक पहुंच सकें जिसके लिए मैंने आज थोड़ी आप लोगों के लिए ये कोशिश की है। देखिए, अगर आप सफलता के रहस्यों की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको कौन सा रास्ता तय करना है। सबसे पहले अपने आप को पहचानना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू यू। देखो, इस दुनिया में अधिकांश लोग खुद को ही नहीं जानते हैं। आप जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं, आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि आप खुद को कितना वक्त देते हैं। खुद को वक्त देने का मतलब ये नहीं है कि आपने कंघी कर ली, मुंह चमका लिया, मतलब आउटर की बात नहीं कर रहा हूं। आप खुद से कितनी बातें करते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। सुबह उठ के 5 मिनट सोचते हो आज का दिन मुझे क्या करना है। शाम को जब आप सोने वाले होते हैं उससे 5 मिनट पहले ये सोचते हैं कि आज मैंने सुबह ये सोचा और जिसमें से मैंने आज ये कर लिया। और लगातार आप काम करते रहते हैं, रेस्ट करके खुद के साथ वक्त कितना बिताते हैं। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, और जो एक हमेशा से ही औसत ही रह जाते हैं, जो हमेशा से एक औसत ही रह जाते हैं। और हमें औसत में नहीं आना है, हम एक सामान्य लोग हैं और हमारे कर्म स्पेशल हो जाने चाहिए। तो इसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। किसको? खुद को वक्त देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो खुद की क्षमताओं को पहचानिए। और मैं अभी बता रहा था लॉ ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट क्या कहता है, इस दुनिया के उस हर काम को आप कर सकते हैं जो काम इंसानों ने किए हैं, लेकिन आप वो काम भी कर सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं। क्योंकि जिन्होंने पहली बार किए थे उन्होंने भी तो कभी ना कभी ये नहीं सोचा होगा ना कि ये तो किसी इंसान ने किया ही नहीं है। जो इंसानों ने कर दिए वो तो तुम कर ही सकते हो, वो कर दो तो भी बहुत है, लेकिन आप वो भी कर सकते हैं जो आज तक नहीं हुआ। यही लॉ ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट है, यही लॉ ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट है। और इसके लिए आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। और जब तक आप अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानेंगे तब तक लोग सिर्फ आपका यूज करेंगे, क्योंकि लोग आपको वो ही क्षमताएं बताएंगे जिनसे उनका काम सिद्ध हो सके, वो क्षमता नहीं बताएंगे जिससे आप खुश रह सकें। इस चीज पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर ये आपने पहला स्टेप छोड़ दिया तो आप भूल जाइए कि जो आपके लिए वास्तव में सफलता है। मैं कह रहा हूं ना, सक्सेस क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है, यानी एक दिमाग की सोच है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो आपके दिमाग की सोच में सफलता है उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। हो सकता है कोई एग्जाम आप क्रैक कर दो, कोई नौकरी लग जाओ, या कोई काम कर लो छोटा मोटा, अगर आप उसको सफलता मानते हैं, लोग मान सकते हैं, आप मन से कभी नहीं मानोगे, क्योंकि आपका मन किसी न किसी बात पे टिका होता है जिसको आप सफलता मानना चाहते हैं। तो
तो अपने आप को सबसे पहचानना जरूरी है, और अपने आप को पहचानने के लिए खुद को समय देना पड़ता है, खुद के साथ बैठना पड़ता है, खुद के साथ बातें करनी पड़ती है, तब जाके आप अपने आप को पहचान पाते हैं। और दुनिया में सबसे कम काम लोग यही करते हैं जो सबसे जरूरी है जीवन के लिए। जो सबसे जरूरी है वो काम लोग सबसे कम करते हैं। उसके बाद निर्धारित करें कि आपको क्या चाहिए। जब आप खुद से बातें करेंगे तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज की नीड है, आप क्या करना चाहते हैं। जब लोग ही आपको ऑपरेट करते रहेंगे, लोगों के हाथ में आप रिमोट देंगे, वो आपको उधर ही चलाएंगे जिधर उनको मजा आ रहा है, उधर नहीं चलाएंगे जिस तरफ आपको मजा आ रहा है। इसलिए अपने जीवन का रिमोट अपने पास रखिए। और वो कब रख सकते हो? जब आप अपने आप को पहचानोगे, अपने को समय दोगे, फिर आपके मन से एक बात निकल के आएगी, भाई तू इस चीज के लिए बना है और तुझे ये करना है, जीवन का सबसे पहला स्टेप। लेकिन जब आप ये चीजें करते हैं, जब आप ये चीजें करते हैं, आपका मन होता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तब वो समाज के 4 लोग हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, जो फिजिकली हमें नहीं दिखते हैं, भौतिक रूप से हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन वो 4 व्यक्ति है। समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। भी समाज क्या कहेंगे? तुम ये सोचोगे ये काम कर लेता हूं, फिर तुम अपने पेरेंट्स से पूछोगे, भाई बंधुओं से पूछोगे, दोस्तों से पूछोगे, बोले यार करने को तो कर ले, मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे या हो पाएगा, अपने परिवार में से किसी ने नहीं किया, ये हमारी सोसाइटी को सूट नहीं करता। देखिए, जीवन में एक चीज पे आप ध्यान दीजिए, आप अनुशासित रहिए। अनुशासन वो चीज है, अनुशासन वो चीज है जो आपको सही दिशा में कार्य करना सिखाता है, जो आपको यह सिखाता है कि आप जीवन में किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। अनुशासन आपको यह सिखाता है, डिसिप्लिन आपको यह सिखाता है काम को करने का सही तरीका क्या है, काम करने का सही समय क्या है। अनुशासन में रहिए। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, गोल डिसाइड करते हैं, उस समय यह सोचिए कि जो मैं गोल डिसाइड कर रहा हूं, इससे इस धरती का कोई जीव परेशान तो नहीं हो रहा है। तो वास्तविक रूप से पहचान, अगर आपकी ग्रोथ से कोई परेशान हो रहा है उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन वास्तव में तो कोई परेशान नहीं हो रहा है क्या? आपका माइंड क्रिमिनल तो नहीं है क्या? अगर आपकी सोच क्रिमिनल नहीं है और आपने बहुत अच्छा सोचा है जो किसी को वास्तविक तरीके पे परेशान नहीं करता, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही सोचा है, आपने कोई क्रिमिनल थॉट नहीं रखी है। उसके बाद चाहे दुनिया उस फैसले के पक्ष में हो या नहीं हो। अगर इस बात के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये अपने खुद के लेक्चर में ये कहते हैं, इन्होंने खुद ने एड्रेसिंग करते हुए ये बोला था कि मैंने लोगों को बोला कि मुझे एक्टर बनना है ना, मुझे कलाकार बनना है, मुझे बॉलीवुड में जाना है। आप ही जानते हो न शकल है, न सूरत है, न मसल्स है, न हाइट है, न स्मार्टनेस है। तो इन्होंने भी यही बात बोली कि लोग मुझे बोलते हीरो बनना है। अरे भाई तुझे हीरो बनना है, मतलब इसकी मजाक उड़ती थी, भाई तू हीरो, तेरी कोई शकल सूरत, मतलब लोग हंसते थे, वास्तव में हंसते थे। इन्होंने खुद ने बताया कि लोग हंसते थे। मैं बोलता था कि मुझे एक्टर बनना है तो लोग मुझ पे हंसा करते थे, मुझ पे हंसा करते थे। आज हम ये नहीं जानते कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी किस धर्म से, जानते तो हैं लेकिन ये कभी भी गौर नहीं करते। हम ये गौर करते हैं ये कि बहुत ही अच्छा कलाकार है, ये बहुत ही अच्छा कलाकार है। जब आप सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, न तो आपको धर्म का बैरियर, यानी न तो धर्म की रोक, न ही किसी समाज की रोक, न ही किसी जाति की रोक है, वो आपकी प्रशंसा करने में आपके लिए रुकावट बनती है, कभी नहीं रुकावट बनती। अगर रुकावट बनती, आज की राजनीति में आप देखो हिंदू मुस्लिम बहुत चल रहा है, लेकिन जब नाम आता है अब्दुल कलाम का तो चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, सलूट ही निकलता है। कुछ वैसा ही हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए भी बोल सकते हैं। जब इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे कलाकार बनना है, मुझे हीरो बनना है, तब सब लोगों ने इनका मजाक उड़ाया। हो सकता है जब आप अपने मन की करने का सोचें, आप भी एक मजाक का पात्र बने, आप भी एक आलोचना का पात्र बने, लेकिन कब तक? जब तक आप इनकी तरह सफल नहीं होते हैं। जो भी आपने लक्ष्य रखा है उसमें अगर जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आप आलोचना के एक माध्यम होंगे। इसके अलावा क्या है, आप
एक तरह से ये समझ लो हास्य का पात्र होंगे और कुछ नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन सफलता आपके हाथ में है, वो समाज आपकी तरफ है, वो धर्म आपकी तरफ है, वो राजनीति आपकी तरफ होती है। तो सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना है, अपने से मिलना है, अपने से बात करनी है, अपने को समय देना है और डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। लोगों को देख के डिसाइड नहीं करना, आपके मन से डिसाइड करना है, खुद के मन से डिसाइड करना है आपको क्या करना है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं ब्रायन ट्रेसी की, ब्रायन ट्रेसी ने क्या बोला कि अगर आप अपने मन का करेंगे और वो करेंगे जो आपको पसंद है, आप अपने मन का करेंगे और वो करेंगे जो आपको पसंद है, तो कभी भी काम अगले दिन पे नहीं टालेंगे, जो आज है वो ही करेंगे। अपने मन का करेंगे और आपको पसंद है वो करेंगे तो काम कभी भी अगले दिन पे नहीं टालने वाले हैं, क्योंकि वो आपके मन का है। और अगर आपसे करवाया जाता है तो वो काम कल पे भी जाएगा, परसों पे भी जाएगा, और विकास ग्रोथ है वो उसी तरीके से आएगी जैसे काम कल पे टलेगा तो विकास भी कल पे टलेगा। अपने खुशहाल जीवन जीने के लिए आपको मन की करने की जरूरी है। लेकिन मैंने यहां पे दो बातें बिल्कुल कॉन्ट्ररी लिखी है। अगर अब तक की आप बात समझ गए होंगे तो इन बातों को आप एक ही समझ रहे होंगे, लेकिन भौतिक रूप से ये दो बातें दिख रही है, दो अलग अलग दिख रही है, कॉन्ट्ररी दिख रही है। मन को काबू करने पर ही मिल सकती है सफलता। दूसरा मैं कहता हूं अपने मन की करें, अपने मन की करें। पहले पहचाने कि आपको करना क्या है, ये पहचान लिया कि ये करना है, फिर मन को काबू कर लें, बांध ले, ये करके छोड़ेंगे। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये करके छोड़ेंगे। दोनों एक ही डायरेक्शन की बात है, सब में अलग है। पहले सोचो कि आपको करना क्या है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही करना है, फिर आप मन को काबू कर लें। क्योंकि आपका सोचना बहुत आसान है, आपका सोचना बहुत आसान है कि हमें ये करना है, लेकिन जब आप उसका रास्ता तय करेंगे, जब आप उसका रास्ता तय करेंगे तो बड़ी मुसीबतें आएगी। लेकिन एक चीज आप फिक्स कर लें कि अगर आपका परसिस्टेंस है, दृढ़ निश्चय है, तो आप उबड़ खाबड़ रास्ते से ही आप एक विकास की मंजिल को हासिल कर लेंगे, अपने सपनों की मंजिल को हासिल कर लेंगे। और अगर आप में दृढ़ निश्चय नहीं है तो आप एक स्मूथ रास्ते पर भी अपनी खुशियों की मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे। फैक्ट है ये। अगर आप किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चित हैं तो उबड़ खाबड़ रास्तों से ही, पहाड़ी रास्तों से ही, टूटे फूटे रास्तों से ही अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे और विकास का रास्ता तय कर लेंगे। लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है और आपका दृढ़ निश्चय अच्छा नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रतिभाशाली लोगों को फेल होते हुए हमने बहुत देखा है, आपने भी देखा है। प्रतिभाशाली लोगों को फेल होते हुए सबने देखा है। जब वो फेल हो जाते हैं तो उनके पास किस्मत के अलावा कोई और बहाना नहीं होता। किस्मत खराब थी। क्या था? किस्मत खराब थी। प्रतिभाशाली लोगों को फेल होते हुए हमने देखा है। फेल होने के बाद उनके पास एक ही बहाना है कि किस्मत खराब थी, समय उनके अनुरूप नहीं था। लेकिन दृढ़ निश्चय रखने वाले लोगों को हमेशा कामयाब होते देखा है, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज थी, मुसीबतें आती है लेकिन हर एक मुसीबत हमसे कमजोर है और हमसे टकराने के बाद चूर चूर हो जाती है। यानी हम हर एक मुसीबत को बाहों में भर के और उसको चूर चूर कर देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ये दृढ़ निश्चय है आपका। तो दृढ़ निश्चय करना जरूरी है कि आपको ये काम करना ही करना है। तो आपको समझ में आ गई होगी, दोनों बातें एक ही डायरेक्शन की बोली जा रही है, न कि कॉन्ट्रेरी बोली जा रही है। अब देखो, मैंने कहा नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस दिन अगर लोगों से प्रभावित हो जाते, भाई तो हीरो नहीं बन सकता, तू शकल देख, और बार बार इसको शकल दिखाई जाती और आउटर दिखाया जाता, तो ये भी अपना मन क्या है गिरा देते। अपना आत्म जो विश्वास था, जो मोटिवेशन था, जो इंथुजियाज्म था, वो सब खत्म हो जाता। लेकिन इन्होंने किसी चीज को नहीं देखा और जो मन से बात आ रही थी, है ना,
जिस चीज के लिए दृढ़ निश्चय था सिर्फ उसको, और कहने वाले जो लोग इनको बोल रहे थे, इनको हंसी उड़ा रहे थे, वो इनके दृढ़ निश्चय के आगे, इनके गोल के आगे, इनके टारगेट के आगे बहुत छोटे थे और इनके इरादे बहुत बड़े थे, तो आज एक कलाकार बन गए। ऐसी ही कहानी आपने बहुत बार जो है वो बहुत सारे महान व्यक्तियों की सुनी होगी, जैसे अब्दुल कलाम जी की भी आपने सुनी होगी। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा बक्सो देवी। बक्सो देवी ने 5000 मीटर की दौड़ को जीतते हुए गोल्ड मेडल जीता था। ये वो बच्ची है जिस पर पिता का साया तो नहीं है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। ये वो लड़की है जिस समय 5000 मीटर की दौड़ लगा रही थी, उस समय इसके पेट में पथरी का दर्द हो रहा था, पेट में पथरी का दर्द हो रहा था, लेकिन सपने बड़े थे, दर्द छोटा था। सपनों को पाने के लिए जो मंजिल तय कर रही थी उसमें मजा आ रहा था, दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। इसलिए इन्होंने जीत कर गोल्ड मेडल हासिल किया, इसलिए इन्हें उड़ान परी का नाम दिया गया। अभी अभी हाल फिलहाल की घटना आप लोगों ने इसको सुना होगा, ठीक है। तो इरादे मजबूत होने चाहिए। अब बात आती है सबसे पहले कि आपने सोच लिया और हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है जीवन में। आपने सोच लिया और वो हो गया, जीवन में कुछ ऐसा नहीं होता है। आपने जो सोचा है उसके लिए आपको उससे प्रेम करना पड़ेगा। आपने जो सोचा है उसके लिए प्रेम करना पड़ेगा उससे, और एक निस्वार्थ प्रेम करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और किसी काम को स्टार्ट करने से पहले आपको सोचना होता है जो आपने सोच लिया। सोचने के बाद आपको प्लानिंग करनी होती है, योजना बनानी होती है। आप आज यहां खड़े हैं, आपको सफर यहां तक तय करना है। इसमें आने वाली जितनी जरूरतें हैं उन सबको पूरा करना है। आने वाली मुसीबतों से कैसे पार पानी है, ये सभी आपके पास योजनाबद्ध तरीके से होने चाहिए, एक प्लानिंग तरीके से होने चाहिए। क्योंकि जब मुसीबतें अचानक से आती है तो हमें घबराहट हो जाती है, हम टूट भी सकते हैं। और अगर हम पहले से ही तैयार होते हैं तो हमें पता है समस्या आएगी, हम उसका एंजॉय करेंगे। हम उसका क्या करेंगे? एंजॉय। जो भी आपने निर्धारित किया है उसकी पूरी स्टडी करिए, है ना। मतलब इस आदमी ने ये काम किया, इसने ये किया, इसने ये कमियां छोड़ी, इसने ये कमियां नहीं छोड़ी, ये कामयाब हो सका, लेकिन ये यहां तक कामयाब हो सका, मैं इससे भी ज्यादा कामयाब हो सकता हूं। तो सारी प्लानिंग देखनी पड़ेगी, सारी उसकी अच्छाई, सारी उसकी बुराई, रास्ता तय करते समय क्या आसान चीजें हैं, क्या मुश्किल चीजें हैं, क्या परेशानियां आ सकती है, उन सब की योजना बनाइए और उन सब का बैकअप प्लान तैयार रखिए, है ना। भी ये समस्या आएगी तो इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, यानी जो मुसीबत है, जो विपत्ति है, उसको कैसे, आपदा है, उसको आप कैसे अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। आपदा ही क्या है, संभावना बन सकती है, लेकिन अगर आपकी योजना अच्छी हो तो। आपदाएं संभावनाएं बन सकती है, आपकी योजनाएं अच्छी हो तो उस चीज के बारे में आपको पूरी स्टडी करनी चाहिए। आजकल के युवाओं में सबसे बड़ी समस्या है, आजकल के युवाओं में सबसे बड़ी समस्या है कि वो सोचते हैं और उनको लगता है कि ये कर लेना चाहिए, और वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पेरेंट्स के पास जाते हैं, पेरेंट्स मना कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स गलत है, लेकिन वो योजना नहीं बनाते, सीधा काम करने के लिए जाते हैं। और पेरेंट्स को पता है कि उन्होंने बहुत मुश्किल से, खून पसीने से पैसा कमाया है, अगर वो उनको इस काम के लिए दे देंगे तो वो हमें बर्बाद कर देंगे और खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। इस वजह से वो डरते हैं। देखो, आप आज के समय 100 लोग नए काम करते हैं, उसमें से 10 एक को आप कामयाब होते देखते हैं, 90 नाकामयाब हो जाते हैं। और 10 में से भी कोई 0.1% है जो बहुत अच्छे लेवल तक कामयाब होता है। और जो अच्छे लेवल तक कामयाब होता है उसके पास एक अच्छी योजना होती है। बिना योजना के आप काम नहीं कर सकते। देखो, मेरा लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, 5-1 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। उसमें मैं देखता हूं, स्टूडेंट से कई बार पूछता हूं तुम्हारा मन क्या है, बोले मेरा मन है इस चीज का करने का, मेरा मन है आईएएस का, मेरा मन है आरएएस का। फिर मैं उसकी परसिस्टेंस देखता हूं, उसकी दृढ़ निश्चितता देखता हूं। वो दूसरे दिन उसका मन कुछ हो रहा है, शोरूम देखता है, ये शोरूम कर लेते हैं, पढ़ने की क्या जरूरत है, पेरेंट्स से पैसे ले लेते हैं और ये कर लेते हैं।
फिर वो अगले दिन कुछ और सोच लेता है। तो आप एक दिन में जो सोचते हैं ना, वो ही आपका गोल नहीं है। मैंने कहा था इसके लिए खुद को समय देना पड़ता है, खुद के बारे में सोचना पड़ता है, खुद की जो क्षमताएं हैं उनको पहचानना पड़ता है। क्षमताएं पहचानने से काम नहीं होता, क्षमताएं पहचानने से बहुत सारा काम हो जाता है, लेकिन काम संपन्न नहीं होता है। आपको उसकी योजना बनानी पड़ेगी, और एक योजना अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छी योजना होनी चाहिए। इसके लिए आप जो पास्ट में स्टडी थी, पास्ट में जो हो चुका है उसकी स्टडी करेंगे, प्रेजेंट में जो हो रहा है उसकी भी स्टडी करेंगे, और भविष्य की संभावनाओं को भी वहां पर व्यक्त करके आपको चलना पड़ता है। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपका लक्ष्य है आईएएस बनना। आप देखेंगे कि जो आईएएस बन रहे हैं उन्होंने क्या एफर्ट्स लगाए थे, क्या एफर्ट्स लगाए थे। वो 2 साल में बना, वो 3 साल में बना, उन्होंने क्या कमी छोड़ी थी, मैं 1 साल में कैसे बन सकता हूं, प्रेजेंट में कैसे बना जाता है। अगर मुझे सेल्फ स्टडी करनी है तो मुझे क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या इसका सिलेबस है। अगर मुझे कोचिंग करनी है तो मैं कौन सी कोचिंग में जाके कोचिंग करूं जहां से मुझे बेहतरीन मिले। ये सब आपकी योजनाओं में शामिल, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक चीज को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, हर एक चीज को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। अगर आप योजना बना लेंगे, और योजना वहां पे होनी चाहिए जहां पर आपको हमेशा दिखती रहे। आपकी योजनाएं, मन में योजनाएं मत बनाओ, मन की योजनाएं आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहती। हमारे घर में ट्रेजेडी हो जाती है, कोई व्यक्ति सड़क को सिधार जाता है, उसके बाद उसको भी समय के साथ भूल जाते हैं। वो तो एक इंसान था, और हमारे दिमाग में आई हुई 2 मिनट की, 2 घंटे की सोच को क्या हम लंबा याद रख सकते हैं। कड़वा है लेकिन सत्य है, कड़वा है लेकिन सत्य है। दिमाग में हमारे सामने बहुत सारी चीजें घूमती रहती है, हम उसमें से वो पिक करेंगे जो आनंददायी होगी, है ना, जो खुशकारी होगी, जो हमारी योजनाओं को हमें सामने आने ही नहीं देगी। उस पर पर्दे गिरते जाएंगे, ढकती जाएगी, योजना फेल हो जाएगी। लेकिन अगर आप जिस जगह अपना समय सबसे ज्यादा बिताते हैं, वहीं पर वो योजना लगी हो, और वहीं पर वो आपका गोल चमकता हो, वहीं पे योजना लगी हो और वहीं पर आपका गोल वो चमकता हो, तो हमेशा आपको वो योजना और वो गोल बताता रहेगा कि आप इस चीज के लिए बने हैं। अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप कारोबारी है, या फिर आप अपनी लाइफ की ही बात करें, योजना बनाने के बाद जो अंतिम, जैसे इस व्यक्ति ने अपनी योजना के अंदर जो मेन चीज रखी है वो पैसा रखा है, अभी इसको पैसा कमाना है। अब ये जब भी अपने कमरे में घुसता है, जहां पे सबसे ज्यादा समय निकालता है, वहां दिखता है इसको पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। फिर ये अपनी योजना की तरफ ध्यान देता है, योजना की तरफ ध्यान देता है, तो इसको याद आता है कि मुझे ये करूंगा तब जाके मेरे पास मेरा पैसा आएगा। इसका मन विचलित नहीं होता है, क्योंकि टारगेट के साथ इसकी योजना भी चिपकी हुई है। जैसे ये टारगेट को देखता है वैसे ही योजना भी दिख जाती है, और वो इसको प्रेरित करती है, भाई तुझे इस रास्ते से चलना है। योजनाएं विचलित नहीं होने देती, तो योजनाएं हमेशा हमारे सामने होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए। जितना योजना पे आप लिखित काम करेंगे उतनी ही कामयाबी आपकी होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो योजना बनाएंगे कि मुझे ये एग्जाम पास करना है, जेआरएफ करना है, इसके लिए ये मुझे बुक्स पढ़नी है, मुझे डेली इतने घंटे पढ़ना है, इस टाइम मुझे पढ़ना है। शेड्यूल आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये अगर मैं करता जाऊंगा तो मुझे ये मंजिल मिल जाएगी। जब भी आप अपने लक्ष्य की तरफ देखेंगे, आपको याद आए, अरे मैं तो बना ही इसके लिए, मुझे तो करना ही ये है, तो आप इस योजना को फॉलो करेंगे और सफलता आपके पास पक्की है। अब कितने लोग अपने में से योजनाओं के तहत काम करते हैं? बहुत कम करते हैं, और जो योजनाओं के तहत काम करते हैं उनकी सफलताएं होती है, वो सुनिश्चित होती है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट है, अब जब योजना बन गई तो आपको आकर्षण का सिद्धांत लगाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही सबसे मुख्य रहस्य है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे द्वारा नहीं बनाया गया, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब से ब्रह्मांड है तब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उन सब ने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माना है। सब ने ये कहा है कि आपका भविष्य आपके आज पर निर्धारित है,
आप जो आज कर रहे हैं वो ही कल होंगे, जो आज आप सोच रहे हैं वो ही आपका कल होने वाला है। सपने बड़े लीजिए। एक बड़े सपने ही, बिग ड्रीम ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको विकास के रास्ते पे ले जा सकता है, ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक करेंगे कैसे? सिंपल एग्जांपल, आपने सोचा ही नहीं है कि चाय पीनी है तो आप चाय पिएंगे कैसे? सिंपल चीज है, छोटा सा एग्जाम्पल था। जब तक आप सोचेंगे नहीं कि आपको चाय पीनी है, आप चाय पिएंगे कैसे? आपने सोचा कि चाय पीनी है, या तो चाय बनाओगे या होटल पे पी के आओगे या घर में किसी सदस्य से बनवाओगे, लेकिन चाय तो पियोगे ना। और जब तक चाय नहीं मिलेगी तब तक मन शांत नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या सोचा है? चाय पीनी है आपको। ऐसा ही लक्ष्य के लिए इतनी छोटी चीज बहुत बड़े लेवल पर भी सेम ही तरीके से लागू होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? इसको भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान बुद्ध ने, या मैं बात करूं ईसा मसीह ने, सबने माना है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबने माना है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैं एक सिंपल भाषा में कहना चाहूंगा, जिस चीज को आप प्यार करते हैं, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उससे आप इतना जुड़िए, इतना प्यार करिए, इतना लगाव रखिए, इतनी शिद्दत से उसको चाहो। अगर आप इतनी शिद्दत से उसको चाहोगे, अपने टारगेट से लगाव रखोगे, जिसमें बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट नहीं होगी, हमेशा यही होगा कि इसको मुझे पाना है और ये मैंने पा लिया है, इसको मुझे पाना था और इसको मैंने पा लिया। अभी पाया नहीं है, फिर भी इसको मुझे पाना था और इसको मैंने पा लिया। ये आपको थॉट रखनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं। जैसे मान लो कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको जेआरएफ की तैयारी करनी है, आप जेआरएफ का एग्जाम फाइट करना चाहते हैं, आईएएस का एग्जाम फाइट करना चाहते हैं, जो भी है, आप सोचोगे ये जेआरएफ मेरे लिए ही है और मैंने इसको पा लिया है, बस इसकी जो जरूरतें हैं वो मुझे पूरी करनी है, क्योंकि इसकी भी तो कोई डिमांड है, इतने घंटे तुझे पढ़ना है, इतनी किताबें तुझे पढ़नी है, बस वो पूरी करनी है, इसको मैंने पा लिया। जब आप किसी चीज को बिना किसी नेगेटिव सोच के, यानी बिना किसी आप विपरीत सोच के, नेगेटिव आप समझते हो ना, ये मुझे नहीं मिल सकता, ये बहुत मुश्किल है, ये मैं नहीं कर सकता, आपके पास न करने के बहुत बहाने हैं, ना करने के बहुत बहाने हैं, और करने का एक ही कारण है, बस करना है। करने का एक ही कारण है, करना है। तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा दीजिए कि ये मेरा है और मैं इसे पाके रहूंगा और पा चुका हूं, पाके रहूंगा और पा चुका हूं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी किसी चीज को इतने शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात, पूरा इन्वायरमेंट आपको उससे मिलाने में लग जाएगा और वो आपको मिल जाएगा। चाहे ये कोई रिश्ता हो, चाहे ये आपका कोई एग्जाम टारगेट हो, चाहे आपकी कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई पोस्ट हो, चाहे कोई बिजनेस हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जब आप अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं, जितनी बार भी उसके लिए सोचो, मैं तो कहता हूं हर टाइम सोचो ही उसे, मैं तो कहता हूं हर टाइम सोचो ही उसे, जितनी बार सोचो उतनी बार पॉजिटिव वे से सोचो कि ये मेरा है, ये पॉजिटिव वे से सोचो कि ये मेरा है। खुद के सामने टारगेट हमेशा चस्पा करके रखो, चिपका के रखो। जितनी बार भी उसके सामने जाओ, उसके साथ फील करो कि ये मेरा है और किसी का नहीं है। ये ही द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब आप ऐसा करेंगे तब आप इसके लिए ऑटोमेटिक मेहनत करने लग जाएंगे। आज ही अपने जहां पे आप सबसे ज्यादा समय निकालते हैं वहां पे टारगेट चिपका लेंगे तो आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। उसका कारण क्या है? जब वो टारगेट दिखे, अरे यार ये टारगेट पाना है, इसके लिए मुझे ये एफर्ट लगाने हैं, वो बार बार याद दिलवाएगा, ये है आपका, आप इसके लिए बने हो, आपको विचलित नहीं होने देता है। ये जो आपने टारगेट अपने सामने रखा है ना, ये आपको मतलब ये है कि विचलित होने ही नहीं देगा, माइंड को डाइवर्ट होने ही नहीं देगा। आप इसके लिए काम करेंगे, जितना करेंगे वो सब इसके लिए करेंगे। और जब इसके लिए करेंगे तो जाहिर सी बात है ये टारगेट भी तो इन फ्यूचर आपका ही होना है, ये टारगेट भी तो इन फ्यूचर आपका ही होना है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब आप किसी चीज को सोचते हैं तो वो आप पाते हैं, लेकिन उसको पाने की शर्त यही है कि जितनी बार सोचते हैं उसके लिए पॉजिटिव सोचते हैं और बार बार उसको सोचते हैं। जब सोचेंगे तो करेंगे, बिना सोचे कुछ नहीं करेंगे। चाय पीने का सोचा तो पिएंगे, बिना सोचे आप नहीं पीने वाले हैं। जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं,
प्लानिंग कर लेते हैं तो डरना नहीं है, क्योंकि डर के अंदर कुछ, डर के अलावा कुछ है ही नहीं जो आपको खत्म कर दे। डरना नहीं है, डर में, डर के अलावा ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको खत्म कर दे। डर है वही तो खतरनाक है, डर है वही खतरनाक हो। डर कुछ भौतिक है ही नहीं, न तो वो आपसे टकराएगा न आपको वो मारेगा। डर कुछ है ही नहीं। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है, मन के अंदर उत्पन्न किया हुआ विचार है जिसको आपको क्रश कर देना है, खत्म कर देना है। आपको डर नहीं रखना है। डर के विपरीत नियम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा अपने टारगेट की तरफ अट्रैक्ट रहना है, उसको फील करना है। जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसकी फोटो चिपकाओ, उसको फील करना है कि मैं इसमें जाऊंगा, मैं इसमें जाऊंगा, मैं पहुंच चुका हूं, मैं इसमें ऐसे घूमूंगा, मैं इस तरह की मस्ती करूंगा। सब कुछ आपको फील करना है, काम अपने आप ही होता जाएगा। अब आप सोचते होंगे अपने आप कैसे होता जाएगा? लगा के देख लो टारगेट कैसे होता जाएगा। वो टारगेट अपने आप ही आपसे काम करवा लेगा। आपको न तो नेगेटिव सोचने देगा और न ही टाइम वेस्ट करने देगा। सिर्फ आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और रिजल्ट आपके सामने होगा। ये आपको करना होता है। अब देखिए, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हम एक अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही सक्सेस का सबसे मुख्य रहस्य है। आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने सपने लिए हैं, उन्होंने सपने लिए हैं, उन्होंने गोल डिसाइड किया है, गोल डिसाइड करने के बाद प्लानिंग की है और प्लानिंग के बाद उन्होंने जो काम किया है वो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उन्होंने ये सोचा हमेशा मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये मेरा है, मुझे इसे पाना है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये नहीं क्षमता है। इसके जस्ट विपरीत वाला, फियर वाला काम नहीं किया उन्होंने, डर नहीं पैदा किया अपने जीवन में। उन्होंने बस ये करना है, यहां पहुंचना है, ये नहीं कैसे पहुंचूंगा, क्या करूं, क्या न करूं। जब गोल तय होगा, टारगेट तय होगा, रास्ता अपने आप ही मिल जाएगा। दिल्ली जानी है, बसें मिल जाएगी, ट्रेन मिल जाएगी, टारगेट मिल जाएगा। टारगेट ही तो तय करना सबसे मुश्किल काम है, यानी खुद को समय देके अपना गोल निर्धारित करना मुख्य काम था, जो आपने कर लिया। प्लानिंग आपने बहुत बेहतरीन कर ली। अब आपको नेगेटिव यानी डर जो है वो खत्म करना है। और डर को खत्म करने के लिए मैं एक ही चीज बता देता हूं आपको। आपके पास खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं है खोने के लिए, सब यही था, यही मिला था आपको। आपके पास कुछ नहीं है खोने के लिए, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है पाने के लिए। तो आप जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो खोने का सोचिए मत, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है खोने के लिए, सिर्फ आपके पास क्या है? पाने के लिए है। नेक्स्ट, अपने या तो डरिए या फिर करिए। दिमाग एक ही जगह काम कर सकता है, दिमाग एक ही जगह काम कर सकता है। या तो आप डरिए, डरने पे पूरा दिमाग लगाइए, और या फिर आप करिए। करने पे दिमाग लगाओगे तो डरने पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं दोनों हाथों से दिमाग लगा के कैलकुलेशन कर दो। प्रैक्टिस से आप लिख सकते हैं, लेकिन दो कैलकुलेशन एक साथ दो हाथों से आप नहीं कर सकते हैं। और कर भी सके इन फ्यूचर तो बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। दिमाग एक ही जगह 100% एफिशिएंसी दे सकता है, दो जगह 100% एफिशिएंसी नहीं, एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी। आप में क्षमता है, जैसे मान लो कि आप किसी एग्जाम की तैयारी करें, JRF, IAS, XYZ जो भी एग्जाम है। एक तरफ तो आप डर रहे हैं, आधा दिमाग आपका डर में चल रहा है और आधा दिमाग आपका पढ़ने में चल रहा है, एफिशिएंसी तो नहीं आएगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में ध्यान दें तो आपका पूरे का पूरा दिमाग कहां पे होगा? पढ़ने में होगा। दिमाग दो जगह काम नहीं कर सकता है। और डरने के लिए आपके पास डर के अलावा कुछ नहीं है। डरने में सिर्फ डर है और कुछ नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं। इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है, डर का कोई भौतिक रूप नहीं है। ये मन में आई हुई एक सोच है, ये एक नेगेटिव थॉट है। आप इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? आप सोच सोच के खत्म नहीं कर सकते, बैठ बैठ के आप खत्म नहीं कर सकते। आप जुट जाइए, काम में लग जाइए। जैसे जैसे आप रास्ता तय करते जाएंगे वैसे वैसे डर खत्म होता जाएगा। कई बार रात में भूतों की कहानियां सुनते हैं, फिर बाहर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डर लगता है, बाहर नहीं निकलते हैं, सोचते रहते हैं बाहर कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया। बिना सोचे चल दोगे, जैसे जैसे रास्ता निकलता जाएगा वैसे वैसे डर खत्म होता जाएगा। आखिरी में आपको एक कंक्लूजन मिलेगा, एक सारांश मिलेगा, डर तो कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं, सिर्फ ये क्या थी? दिमाग की सोच थी। आज तक आप जितनी बार भी डरे हो उतनी बार देखो ये सब दिमाग की सोच थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। ये सिर्फ दिमाग की सोच थी और कुछ नहीं था। तो आप डरिए नहीं, करिए, क्योंकि माइंड है वो आपका एक ही जगह काम कर सकता है, दो जगह काम नहीं कर सकता।
और किसी काम को करने के लिए आप कितने कमिटेड है, यानी खुद के साथ कितने वचनबद्ध है, जितने अच्छे तरीके से कमिटेड है उस काम की क्वालिटी उतनी ही अच्छी आएगी। आप हो सकता है जेआरएफ का एग्जाम फाइट कर लें, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से कमिटेड होंगे, सबसे बढ़िया कमिटेड होंगे, इस दुनिया के सबसे तकड़े कमिटेड ही आप होंगे, तो रैंक फर्स्ट भी आपकी होगी। तो ये कहा गया है ना, भले आदमियों ने कहा है कि जितने अपने काम के साथ आप कमिटेड हैं उस काम में क्वालिटी उतनी ही आएगी। और अपने जब काम में कमिटेड हो तब आप डरेंगे नहीं, सिर्फ करेंगे। अगर आप डरते हैं इसका मतलब आप नहीं करते हैं, और आप करते हैं इसका मतलब आप नहीं डरते हैं। दो ही बातें, अगर आप डरते हैं तो नहीं कर पाओगे, और करोगे तो आप डरोगे कभी नहीं। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन का ही एक पार्ट है, आपको हमेशा पाने के बारे में सोचना है। खोना आपको कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड है। तो बताओ, खोने के लिए काम करोगे, खोने के डर से काम करोगे, या पाने के लिए काम करेंगे? पाने के लिए करेंगे तो कुछ पा पाएंगे। एक सामान्य बिजनेसमैन एक करोड़पति अरबपति बन जाता है क्योंकि उसके पास रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है, और वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक सामान्य आदमी सामान्य ही रहता है क्योंकि उसको हमेशा डर लगा रहता है कि वो कुछ जो है वो पहले वाला तो नहीं खो देगा, जो है वो तो नहीं खो देगा, क्या परिवार तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा। जो रिस्क लेगा, प्लानिंग बेहतरीन होना बहुत जरूरी है, जो रिस्क लेगा वो सक्सेस होगा। ऐसा नहीं है कि 100 टाइम सक्सेस जी आती है, फेलियर्स आती है, लेकिन फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जो फेलियर है, नाकामयाबी है, वो एक सफलता का ही रास्ता है। क्योंकि जब आप फेल होंगे तब आपको लगेगा कि आपकी योजना कमजोर थी, फिर सुधार करेंगे, फिर आप अगर फेल हुए तो फिर सुधार करेंगे, एक दिन वो योजना बनाएंगे जिसमें आप कामयाब हो जाएंगे। इसलिए योजना बनाने के बाद जब आप काम में लग जाते हैं तो समय समय पर उसका मूल्यांकन, अपनी प्रोग्रेस जांचना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और करने के लिए इसमें बहुत कुछ है। जीवन बहुत छोटा है, आपने प्लानिंग बनाई तो उसके साथ साथ उस प्लानिंग में आपकी टाइमलाइन बहुत जरूरी है, और उस टाइमलाइन में समय समय पर अपनी प्रोग्रेस को जांचना है कि जो मैंने टाइमलाइन बनाई थी और जिस साल से मैं चल रहा हूं उस टाइमलाइन को मैं वो पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर उसमें कमी रह रही तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइए। उसमें क्या है, हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए। मतलब आप ये समझ लो कि 10 मिनट के अंदर किलोमीटर पार कर रहे थे, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, 9 मिनट में करिए, थोड़ा जल्दी तय होगा ना। तो अपनी जो योजना है, अपना जो प्लान है, जब आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं तब उसकी समय समय पर जांच जरूरी है। और आप फेल होंगे, वो अपने आप में एक जांच है जो आपके लिए सुधार का मौका है। तो सक्सेस और जो फेल है यानी फेलियर है, ये एक थॉट ऑफ माइंड है ना, मतलब मन का विचार है। असफलता को सफलता मान के काम करिए, यानी असफलता को स्वीकार करिए, मानिए कि आप असफल हुए हैं और उसकी कमियां ढूंढिए और अगली बार सफल होइए। 90% से ज्यादा लोगों में यह भाव होता है, वो कभी फेलियर स्वीकार नहीं करते, और जो लोग फेलियर स्वीकार नहीं करते, जो कमियां स्वीकार नहीं कर सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ह्यूमन में एक डोमिनेंट जीन है, एक प्रभावी जीन होता है, वो हमेशा उसको मतलब कमी स्वीकारने का मतलब आज्ञा ही नहीं देता है, मतलब वो मानता ही नहीं है। अगर कोई आदमी फेल हो जाता है तो वो कहता है कि पेपर खराब था, किस्मत खराब थी, समय सही नहीं था, आगे वाला नहीं था, इसमें फ्रॉड हुआ है, इसमें पैसे चले हैं, इसमें ये चला है, वो चला है। मैं कहता हूं नाकामयाबी के लिए आपके पास बहुत बहाने हैं। आपकी तबीयत सही नहीं थी, वो भी सबसे बड़ा बहाना है, लेकिन आपके पास सफल होने के लिए सिर्फ एक जिद है। सफल होने के लिए एक जिद है, और वो इतनी तगड़ी होती है कि सभी नाकामयाबी के बहाने उसके तले दब जाते हैं। आपको एक जिद रखनी है। जब आपकी प्लानिंग बेहतरीन हो जाइए, आपकी प्लानिंग बहुत बेहतरीन तरीके से बन चुकी है, आपने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीख लिया है, आपने अपने मन से डर को खत्म कर दिया है, अब आप अपनी योजना को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मैं इसको छूऊं या नहीं छूऊं, गर्म तो नहीं है, हाथ तो नहीं जल जाएगा, इसी चिंता में आप रहेंगे। लेकिन आपने योजना बनाई और आपने उसको छुआ, अब आपने इंप्लीमेंट कर दिया उसको। लेकिन छू न छू, इसमें बहुत लंबा वक्त निकाल सकते हैं।
तो आपने जब डर ही खत्म कर दिया, छूने का निर्धारण ही कर लिया, गर्म होगा तो हम कुछ और तरीके से उसको पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ेंगे, हमारा लक्ष्य है कि उसको पकड़ना है। पहले आपने देखा गर्म है, गर्म के बाद आपको पता लगा तो आपने उसको दूसरे तरीके से, यानी इंप्लीमेंट, जब डर खत्म कर दोगे तो इंप्लीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। डर खत्म हो जाएगा तो इंप्लीमेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन पे काम करोगे, डर को खत्म हो जाए, डर को खत्म कर दोगे तो योजना इंप्लीमेंट होगी। और जब इंप्लीमेंट होगी, जब आप घर से निकल पड़ेंगे और कभी आपने सोचा ही नहीं है कि हम मंजिल से पहले रुकने वाले हैं, क्योंकि आपने तो द प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन लगाया। उस मंजिल पे पहुंचना आपने तो यही सोचा, ये तो सोचा ही नहीं मैं बीच में रह जाऊंगा, रास्ता खराब है, या मैं परेशान हो जाऊंगा, मुझे वापस मुड़ना पड़ेगा, ये तो आपने सोचा ही नहीं। जो आपने सोचा ही नहीं है वो आपके जीवन में आ ही नहीं सकता है। जो आपने सोचा ही नहीं है वो आपके जीवन में आ ही नहीं सकता है। आपने ये सोचा हाँ मुसीबतें आएगी, उसको इस तरह से पार लेंगे, उसको इस तरह से पार लेंगे, उस तरह से पार लेंगे, यानी आप एक सॉलिड पर्सन बन चुके होंगे और हर समस्या आपसे टकरा के कमजोर ही होने वाली है। तो अब आपने उस योजना को लागू कर देना है। अब योजना को लागू करने के बाद जब आप काम कर रहे होते हैं, तब आपको एक चीज पे विशेष ध्यान देना होता है। बहुत सारे महापुरुषों ने ये बात अपने अपने शब्दों में कही है। मैं लॉर्ड कृष्णा की ही बात कर लेता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भ्रु माते षड्गोस्तव कर्मणि। इसका मतलब क्या होता है? आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। आप सिर्फ काम करिए, आपको सिर्फ काम करने का अधिकार है। आपके कर्म ही निर्धारित करेंगे कि आपको फल कैसे मिलने हैं। आम की गुठली लगाओगे, उसको सींचोगे तो 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में वो आपको फल दे देगा। अगर आप थोड़ा सा पानी डालते हो और चेक करते हो भी फल आए कि नहीं आए, थोड़ा सा पानी डालते हो फिर चेक करते हो फल, ना, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ काम करना है। उसको पानी कितना चाहिए, उसको खाद कितनी चाहिए, उसको किस तरह की कटिंग चाहिए, किस तरह की प्रूनिंग चाहिए, बस वो करते जाइए। आपका काम है, आपको रास्ता तय करना है। उस रास्ते को कैसे तय करना है ये आपको निर्धारित करना है। मंजिल सवे ही अपने आप ही आपके पास आएगी। लेकिन आप थोड़ा सा चलोगे, देख लोगे भाई मंजिल नहीं दिख रही, थोड़ा आराम कर, ऐसे काम नहीं चलेगा। सीधा है, आप कर्म करिए, फल की इच्छा न रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्य आपको निर्धारित नहीं करना है। आप सोचोगे भगवान श्री कृष्ण ने तो बोला फल की इच्छा रखनी नहीं है, हमें कोई मंजिल है उसको पाने की सोचनी नहीं है। अरे भाई वो लक्ष्य है। इन्होंने कहा है कि काम करते समय फल की इच्छा मत करिए। एक दुकानदार एक दुकान पे बैठता है, उसके पास ग्राहक आता है और पहले ग्राहक से वो 20 रुपए का सामान बेचता है। अगर वो ये सोचने लग जाए 20 में से मुझे कितने बचे, तो उसका समय उसी में खर्च हो जाएगा, नए ग्राहकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में नहीं लगेगा। मतलब फल की इच्छा नहीं करनी है उसको, फल तो अपने आप ही आएगा। जब दुकान में वो सेल आउट करेगा तो जाहिर सी बात है बचत उसको होनी होनी। इसका मतलब है कि आप अपना काम करिए, ऊपर होके ये मत देखिए कि मंजिल कब आएगी। जितना उस मंजिल को चलने के लिए रास्ता दिया गया उतना चलोगे तभी वो मंजिल आपको मिलेगी। पहले चाहे आप ऊंचे होके देखें या नीचे होके देखें, वो नहीं मिलने वाली है। तो इसका मतलब है आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, आपको फल की इच्छा रखने का कोई अधिकार नहीं। आपको फल भगवान देगा। भगवान बोले तो आपका कर्म किस तरह से था, आपके जो काम था, वक्त था, उसकी क्वालिटी क्या थी, उसको करने की जिद क्या थी, दृढ़ निश्चितता क्या थी, जितनी अच्छी ये चीजें होगी उतना ही शानदार क्या होगा, फल होगा। तो आप समझ गए ना, जैसा बोओगे, जैसा उसको सिंचोगे वैसा ही पाओगे। बोओगे, देखोगे, सिंचोगे नहीं, कब मिलेगा तो नहीं मिलेगा। एक चीज ध्यान रखनी है आपको भी, गोल तो आपको सेट करना है, लेकिन जब आप उसके काम में लग जाओ तब उसकी इच्छा मत रखो। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपको कमजोर जो बनाती है ना वो इच्छाएं बनाती है। जो आप क्या करते हो, किसी लक्ष्य के साथ अपने सपनों को जोड़ लेते हो। मैं ये नौकरी लग जाऊंगा तब कार लेके आऊंगा, तब मैं घर बनाऊंगा बड़ा, ये करूंगा वो करूंगा। जितनी आप अपने लक्ष्य के साथ दूसरी चीजें सेट कर लेते हैं उतना ही आप में डर पैदा होता है। कैसे होता है? क्योंकि आपने उस लक्ष्य से पूरे जीवन को जोड़ दिया। घर तब मेरा होगा, मुझे नौकरी मिलने के बाद ही मेरी शादी होगी, मेरे को नौकरी मिल जाएगी तभी मेरे पास कार होगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी।
तो अब क्या होगा, आप सोचोगे नौकरी नहीं मिली तो सब गया, नौकरी नहीं मिली तो सब गया। अरे भाई, यही तो फल की इच्छा नहीं रखनी है, आपको सिर्फ कर्म करना है, फल अपने आप ही मिलते जाएंगे। सिर्फ कर्म करना है, फल मिलते जाएंगे। जितने फल की इच्छा करोगे उतने ही डरोगे, क्योंकि डर अपने आप ही पैदा होना है। एक सामान्य बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कुछ और पैसा इन्वेस्ट करने से क्यों डरता है? क्योंकि वो इसलिए डरता है कि अगर ये पैसे बर्बाद हो गए तो मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा कैसे, मैं मेरे घर की किस्त कैसे भरूंगा, मैं मतलब ये दुकान है इसका रेंट कैसे भरूंगा। तो वो औसत का औसत ही रह जाता है, डर पैदा। क्योंकि उसने क्या है, उस चीज से उन चीजों को जोड़ दिया जिनको नहीं जोड़ना चाहिए था। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने लक्ष्य के साथ सपनों को मत जोड़िए। सपने आप क्या है, जब दूरी तय करोगे सब अपने आप ही पूरे होते जाएंगे। अपने लक्ष्य के साथ और दूसरे जो सपने हैं, मुझे नौकरी लग के ये करना है, मुझे नौकरी लग के ये करना है, अच्छी गाड़ी लेके आनी है, अच्छा बंगला, मेरी तो शादी नौकरी के बाद होगी, जितनी चीजें उसके साथ और जोड़ दोगे, बिना मतलब की चिपका के रख दोगे, उतना ही डर पैदा होगा। और जितना डर पैदा होगा उतना ही दिमाग डर पे चलेगा, काम पे नहीं चलेगा। सफलता आप क्या पूरा संसार जुट जाए तो आपको नहीं दिलवा सकता, लेकिन आप सफलता पाने के लिए अकेले ही काफी है। लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके साथ काम करिए, बिना मतलब के फल उसके साथ और मत जोड़िए, नहीं तो फेल हो जाओगे, डरोगे। हमेशा एक ही चीज दिमाग में रखो, पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। पढ़ना है तो बड़े मतलब शिद्दत से उसको पढ़ो। मैंने कहा था ना, अपने टारगेट से ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि अपना जीवन उस पर वार दो। अपना जीवन उस पर वार दो तो उसको क्या चाहिए, वो आपका ही होगा। वो किसका होगा? आपका ही होगा। यानी अपने लक्ष्य से प्रेम करना, एक सच्चा प्रेम करना सीख लो, जिसमें कभी नेगेटिव, दूर होना जैसा कुछ होता ही नहीं है। लक्ष्य आपका ही होता है। इस लाइन को सही मायने में समझना है। जब आप किसी की आवश्यकता पूरी कर देते हैं तो वो आपका हो जाता है। कैसे हो जाता है? मान लो कि आपको इस लाइन तक पहुंचना है, इस लाइन तक पहुंचना है और आप यहां से चले। जब आप यहां तक चल लेंगे, जितनी मुसीबतें हैं वो सब झेल लेंगे, ये लाइन आपकी तो होगी, ये लाइन आपकी तो होगी ना। जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टूडेंट हैं आप, वैकेंसियां आती है, भर्तियां आती है, जब आप इसके लिए तैयारी करने जुटते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जाम हो जाता है, हमारा सिलेक्शन नहीं होता है और हम स्वीकार नहीं करते कि हमारी ये कमियां थी, हमारी ये असफलताएं थी। हमारी कमी जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब कैसे ठीक करेंगे? हम उस चीज को छोड़ देते हैं, फिर वापस हमारा नॉलेज का स्तर नीचे आ जाता है। फिर कोई एग्जाम आता है, फिर हम तैयारी करते हैं, फिर वापस थोड़ा बहुत ऊपर निकल जाएंगे, लेकिन वापस नीचे आ जाते हैं, क्योंकि हम छोड़ देंगे, लगातार दृढ़ निश्चय नहीं है। इस तरह से हमारा ये ग्राफ चलता रहेगा। लेकिन तैयारी हमें चाहिए थी इस लाइन तक, लेकिन आप पहली बार सफल हुए। आपने सोचा भाई मैंने कुछ कमी छोड़ी होगी, ये टॉपिक रह गए थे पढ़ने वाले, आपने कमी निकाली, मैं कम पढ़ता था, मैंने इसको सीरियस नहीं लिया, मैंने ये टॉपिक छोड़ दिए थे, मैं शॉर्ट में चला, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पास हो, मैं अपनी तैयारी कंटिन्यू रखूंगा और अगली बार एग्जाम आएगा ये कमी नहीं छोड़ूंगा। आप बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, फिर एग्जाम आया, हो सकता है फिर आप असफल हो गए, लेकिन बिल्कुल पास में थे। इस बार आपने बहुत कम गलतियां की है, अब उसको भी पहचाना आपने क्या गलतियां की है, और अगली बार क्या किया, आप तो इस लाइन से ऊपर निकल गए। जैसे ही एग्जाम आया, आप तो एग्जाम की लाइन से ही ऊपर थे, वो एग्जाम आपका क्रैक है और आप सफल है। कहने का मतलब कोई आपसे जो चाहता है वो आप उसका पूरा कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा, सीधी बात है। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी बिजनेस में एफर्ट्स लगा रहे हैं, जितने उसको एफर्ट्स चाहिए वो सारे के सारे आपने पूरे कर दिए, अब उसको क्या चाहिए, वो आपके साथ राजी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी लक्ष्य आपका हो चुका है। लेकिन जिंदगी में कभी भी देख लेना, मजा आपको मंजिल में ही आएगा। लक्ष्य मिलने के बाद, लक्ष्य मिलने के बाद बस ये तो मिल गया, यही था, यही आपका क्या है, इंजॉयमेंट है, यही मजा है, यही इंटरेस्ट है। लेकिन इसमें मजा तब आएगा जब ये आपकी पसंद का काम होगा।
आपने जब अकेले बैठ के खुद के साथ बात की तब आपको ये लगा कि यही आपका पसंदीदा काम है। इसमें बहुत सारे उतराव चढ़ाव आएंगे, परेशानियां आएगी, यानी जीवन में सीखने के लिए बहुत सारे अनुभव आएंगे और उन्हीं अनुभव को तो आनंद कहते हैं। मंजिल मिलने के बाद तो हम मंजिल का तो एंजॉय करते ही नहीं है, कभी नहीं करते वास्तविक जीवन में। आप सोच लो, जब भी आपने सफर किया तभी एंजॉय किया। इस मंजिल के मिलने के बाद आप अपने जीवन में अगली मंजिल को निर्धारित कर लेते हैं। इस मंजिल पे आप रुके नहीं रहते हैं, बस मंजिल पाने में जो मजा था यहां तक आने में, उसी का आनंद लेते हैं। और आपने इसकी जितनी जरूरतें पूरी कर दी तो मंजिल आपकी हो गई। अब ये हमेशा आपके साथ है। जीत कभी कभी मिलने वाली चीज नहीं है, जीत हमेशा आपके पास रहने वाली चीज है। अगर मिल गई तो आपने मंजिल पा ली तो वो मंजिल आपके साथ ही रहने वाली है। समझ गए आप? तो आपको क्या है, उतना रास्ता तो तय करना पड़ेगा जितनी आपकी मंजिल डिमांड करती है। और आप सोचो कि उससे पहले ही वो कैसे करके मुझे मिल जाए, कोई शॉर्टकट हो। देखो, जीवन जीने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपका दृढ़ निश्चय ही सबसे बड़ा आपका मंजिल पाने का या सफल होने का रहस्य है। दृढ़ निश्चय करना है और क्या करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना है और डर को खत्म करना है। इन तीन चीज को आप अपने जीवन में कर दीजिए और हमेशा ये चीज सोच के काम के लिए निकलिए कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया। जब भी आप पढ़ते हैं तो ये सोचिए कि नॉलेज पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन न पढ़ के अपना समय बर्बाद करने में कुछ भी नहीं है। और आप अगर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, किसी एग्जाम की तैयारी जब करेंगे, तो वो आपके पास कुछ था नहीं तभी तो कर रहे हैं। अगर वो चीज पहले से होती तो आप करते ही नहीं, सीधी सी बात है। तो आपके पास खोने के लिए क्या है, लेकिन पाने के लिए तो पोस्ट है, पाने के लिए वो कॉलेज है, पाने के लिए वो सफलता है, पाने के लिए वो बिजनेस की ऊंचाइयां हैं। आपके पास नहीं था तभी तो आपने स्टार्ट किया, यानी आपके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए, लेकिन पाने के लिए पूरा संसार है। आप मतलब अपने पूरे जीवन सफर करते रहेंगे तो भी पाते ही रहेंगे, लेकिन खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। हाँ, आप नुकसान तब कर सकते हैं, समय तब बर्बाद कर सकते हैं कि आपने खुद से अच्छी तरह से मिलन नहीं किया, खुद ने ये निर्धारित नहीं किया कि आपको करना क्या है। और आपकी योजनाओं में कमी थी, कमी रहती है योजनाओं में, लेकिन समय समय पर उस पर सुधार नहीं किया, मूल्यांकन नहीं किया, तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन करने से कुछ भी नुकसान नहीं होता, कुछ न कुछ सीखना मतलब सीखने को मिलता है। असफलता है उसको स्वीकार करो और उसमें सुधार करो और कामयाबी को पालो। बस यही रास्ता है आपके जीवन का। सफलता आपकी सोच है। अब देखिए, ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है। आपने कोई एग्जाम की दिया, कोई आपने काम किया, आप उसमें असफल हो गए, निराश मत होइए। वो आपकी सफलता है, क्योंकि आपने जाना है कि इसमें कामयाब होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आपने क्या क्या कमियां छोड़ी थी, आप कुछ सीखे हैं, आप सफल हुए हैं, नाकाम तो हुए नहीं। चाहे आपका कोई रिश्ता है, चाहे आपका कोई लक्ष्य है, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, चाहे जीवन का कोई भी पहलू है, असफलता आपको सिखा के जाती है। असफलता आपको सिखा के जाती है। सफलता को स्वीकार करो, उसमें सुधार करो, अगली बार आपकी सफलता पक्की है। तो सब असफलता को भी सफलता मानो। आप सोच के देखो, सफलता है क्या? एक मन का विचार है। सफलता सिर्फ एक मन का विचार है, और मन के विचार पॉजिटिव रखिए, साफ सुथरे रखिए, जाहिर सी बात है मंजिलें आपकी होगी। कभी ऐसा मत सोचिए कि लड़ने भिड़ने जैसा कुछ करना पड़ेगा तब कोई चीज मिलेगी ना। सिर्फ आप लक्ष्य निर्धारित करिए, आपको क्या करना है ये जानिए, और उससे आप प्रेम करिए, उस लक्ष्य से प्रेम करिए। आप परेशान नहीं होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप उसके नजदीक जा रहे हैं। और खुश रहने वाला आदमी ही अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करता है। दुखी मन से किया गया काम कभी संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए काम तो आपको करना है। आपके पास दो ऑप्शन है कि दुखी होकर इस काम को करोगे तो बहुत लंबा करना पड़ेगा और दुखी होना पड़ेगा, और खुश होकर करोगे तो बहुत कम समय में उसके अंदर आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आपको किस तरह से काम करना है ये आप निर्धारित करेंगे। आपको किस तरीके से काम करना है ये आप निर्धारित करेंगे, और खुश होकर काम करेंगे तो सफलता आपकी है। और खुश तब होंगे जब उस काम से आपको प्रेम हो जाएगा और वो काम आपको पसंद होगा। उस काम को कभी आप कल पे नहीं टालने वाले हैं।
ये ही कामयाबी के मंत्र होते हैं। इन पे विचार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों पे विचार करेंगे तो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। स्टूडेंट पढ़ाई के कीड़े दिन रात पढ़ते रहते हैं, डर डर डिप्रेशन, नहीं हुआ तो क्या करूँगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, वो उतना पढ़ना पड़ेगा। जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, खुश रहिए, अपने जीवन को इंजॉय करिए। आप जो पढ़ रहे हैं उसमें इंजॉय करिए। हाँ भाई, ये पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे नॉलेज मिल रहा है, मुझे ये एग्ज़ाम देना है, उसके लिए मेरी ये ज़रूरत ही नहीं, मुझे अपने ज्ञान में भी वृद्धि करनी है। यानी जो आपका काम है उसमें आप खुश रहिए, उसको मन से करिए। मन से करोगे तो वो पक्का आपका है। और डिप्रेशन से करोगे तो मैंने कहा दिमाग बट जाएगा, दो जगह बट जाएगा। और स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए सुनने को मिलता है कि डिप्रेशन में आके सुसाइड। डिप्रेशन क्या था? उन्होंने अपना जीवन, आपके जीवन में सबसे बहुमूल्य आप ही हो, वो आपने खो दिया एक छोटी सी बात के पीछे, सिर्फ डिप्रेशन के पीछे। आपका क्या खो रहा था? आपका क्या लुट रहा था? कुछ नहीं लुट रहा आपका। आप जो भी कर रहे थे सब पा रहे थे, समय के साथ कुछ न कुछ पा रहे थे। आप समय के साथ कुछ न कुछ पा रहे थे। आपने प्रकृति का जो बहुमूल्य उपहार था आपका जीवन, उसको आप बर्बाद कर रहे हैं दुखी होके। किस चीज के लिए दुखी हो रहे हैं? क्या आप लेके आए थे, क्या खो दोगे? आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, उसके लिए जिए। आप अपने को मस्त रखिए, अपने को खुश रखिए, अपने को समय दीजिए। हमेशा काम में कन्फाइन मत रखिए ना। 16 घंटे काम करके थक के सो जाना उससे बेहतरीन है कि आप 10 घंटे काम करके 2-4 घंटे अपने खुश रहें, अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिताएं। आप खुश रहेंगे, जो काम आप 16 घंटे में कर रहे थे वो 8 घंटे में भी कर देंगे। डिप्रेस होके काम करेंगे तो 16 क्या चाहे 18 घंटे लगा दोगे तो भी, क्योंकि माइंड 2 जगह काम कर रहा था। माइंड कितनी जगह काम कर रहा था? 2 जगह काम कर रहा था। तो आपको 2 जगह काम नहीं करना है, आपको सिर्फ 1 जगह काम करना है। इस दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, हर एक शब्द के अपने अपने अर्थ है। शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, हमारा ज्ञान ही उस शब्द का अर्थ निकालता है। लेकिन हंसी की एक ही परिभाषा है, चेहरे पे स्माइल रखिए, चाहे कोई किसी भी भाषा का लोग पहचान लेगा कि ये आदमी हंस रहा है। हंसी की एक ही भाषा है, कोई अलग भाषा नहीं है जो लोगों का दिल जीत लेती है। और हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए आपको किसी भी भाषा का ज्ञान होना कोई ज़रूरी नहीं है। बस इस बात का ज्ञान होना ज़रूरी है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। जब आप चलते चलते मुस्कुराते हैं, नक चढ़े नहीं रहते हैं, जब आपका आई कांटेक्ट होता है किसी के साथ, आप स्माइल छोड़ते हैं, तो अगला खुश होता है, आप उसको खुशियां दे जाते हो। वो चाहे कितने ही डिप्रेशन में था, लेकिन उस डिप्रेशन को एक बार भूल जाता है। तो हमेशा खुश रहिए, और मैं हमेशा कामना करूंगा कि ये पूरी दुनिया खुश रहे, आप भी बहुत खुश रहें। बाकी आपका खुश होना न होना आपकी सोच पर निर्धारित है और आपके कर्मों पर निर्धारित है। करना आपको ये, मेरी दुआ करने से कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू।